सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण से अध्याय संख्या 3 वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग सभी वाक्य जो अध्याय संख्या 3 है, चैप्टर 3 खोलिए। तो वहाँ से मैं आपको वाक्य नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य तो आपने सभी ने सुना होगा वाक्य के बारे में। तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन यानी परिभाषा को हम समझाएंगे। वाक्य जो है यह एक ऐसा सार्थक शब्द समूह होता है जो व्यवस्थित होता है। तो वाक्य क्या है? एक सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित होता है तथा क्या है, देखो, उसका पूरा आशय प्रकट हो, उसे हम वाक्य कहेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस जिसका क्या है, उसका सार्थक शब्द समूह होना चाहिए और उसका पूरा आशय प्रकट होना चाहिए, तभी हम उसे वाक्य कहेंगे। अगर आशय स्पष्ट नहीं होता तो हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने जैसे दिखाया है, देखो, रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, या सोचो सीता गीत गाती है। इस शब्द समूह को देखो, यहाँ पर वक्ता जो है वह अपना पूरा भाव प्रकट करता है। देखो यहाँ पर पूरा भाव प्रकट किया जा रहा है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको हम वाक्य कहेंगे। अब देखो, वाक्य के दो भेद हैं। वाक्य के हम कितने भेद पकड़ेंगे? वाक्य के दो भेद हैं। एक है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा जो है रचना की दृष्टि। तो अर्थ की दृष्टि से देखो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं अर्थ की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। जैसे कि उनमें 8 भेदों के नाम मैं बता रही हूँ। एक है विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो यहाँ पे क्या है, वाक्य के देखो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद जो हैं, एक है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद पढ़ेंगे। 8 भेदों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानवाचक। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विधानवाचक। तो विधानवाचक में क्या है, देखो, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो विधानवाचक से क्या, देखो, किसी क्रिया के काम करने या होने की सूचना मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? विधानवाचक कहेंगे। इसमें देखो, इससे क्या है, किसी के अस्तित्व का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखो यहाँ पे जैसे दे रहे हैं उदाहरण, शिक्षक पुस्तक चाहते हैं। यहाँ पर कौन पुस्तक चाहते हैं? यहाँ पे शिक्षक। तो यहाँ पे देखो, देखते हैं, यहाँ पे देखो किसी क्रिया के करने, यहाँ पे क्रिया क्या है, पुस्तक क्या है, चाहते हैं। यहाँ पे देखो और एक है तुम अच्छे बालक हो। बालक कैसा है? अच्छा बालक है। तो यहाँ पर हमें क्या सूचना मिलती है? क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे? विधानवाचक। इससे क्या है, किसी के अस्तित्व के होने की सूचना बोध होता है। दूसरा जो है हम पढ़ेंगे निषेधवाचक। अब निषेधवाचक में देखो, जिन वाक्यों में किसी बात के न होने का बोध हो, मतलब जहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं वह होगा जिन वाक्यों से, यहाँ पे निषेधवाचक में न का जोग होता है, नहीं कोई नेगेटिव फीलिंग्स आता है। जैसे निषेध वाक्य हम उसे कहते हैं, किसी बात के ना होने का जब बोध होता है तब हम उसे क्या कहेंगे? निषेधवाचक कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा, जहाँ पर ना जोड़ के या नहीं जोड़कर वाक्य हम बनाते हैं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। या और एक उदाहरण मैंने जैसे दिया है, सीता को आम पसंद नहीं है, आज मैं बाजार नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार क्या है उदाहरण तुम दे सकते हो निषेधवाचक में। वहाँ पर नहीं, नाकाम के ना होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? निषेधात्मक वाचक कहेंगे। तीसरा जो है देखो आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में देखो, जिन वाक्यों से क्या है, आज्ञा या आदेश, अनुरोध,
आदि का भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। देखो आज्ञावाचक में जिन वाक्यों से क्या है, आज्ञा, आदेश, अनुरोध आदि भावों का प्रकट हो, उसे हम क्या कहेंगे? आज्ञावाचक कहेंगे। ठीक है, आज्ञावाचक हम वाक्य हम उसे कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है आज्ञावाचक में, जैसे तुम बाजार जाओ, हम किसी को आज्ञा देते हैं, अनुरोध करते हैं कि तुम बाजार जाओ, अपना अपना काम करो, तो ये हो गया आज्ञावाचक के उदाहरण। चौथा देखो, चौथा मैंने दिया है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यहाँ पे क्या है? प्रश्न पूछने का भाव हम प्रकट करते हैं। तो प्रश्नवाचक में देखो उदाहरण के तौर मैंने दिया है डेफिनेशन जो है, देखो यहाँ से हर एक जो है ना 1 नंबर का आपका व्याख्या परिभाषा के लिए आ सकता है। जिन वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, ठीक है, अगर हम किसी से प्रश्न करते हैं तो प्रश्न किए जाने का जब बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे तुम उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, देखो क्या तुम खेलने जाओगे, यहाँ पे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। ठीक है, वक्ता क्या है? प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम खेलने जाओगे, या क्या वह खा रहा है, तो ये भी क्या है? प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। 5वां जो है देखो इच्छावाचक वाक्य। 5वां हम पढ़ेंगे इच्छावाचक वाक्य। तो ये क्या है? जिस वाक्य में क्या है? इच्छा या शुभ कामना का भाव प्रकट होता है। जब भी कोई इच्छा या शुभ कामना का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, काश मेरे पास गाड़ी होती, या सुखी रहो। तो यहाँ पर क्या है? शुभकामना दे रहे हैं, यहाँ पर सुखी रहो। या जब हम क्या है कोई इच्छा प्रकट करते हैं, काश मेरे पास गाड़ी होती, यहाँ पे मैं इच्छा प्रकट कर रही हूँ, तो ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। 6वां देखो विस्मयवाचक वाक्य। तो विस्मयवाचक वाक्य जहाँ पे हर्ष, शोक, दुख, तिरस्कार आदि भाव का प्रकट होता है। आदि भाव हम जब प्रकट करते हैं तब क्या है? जैसे आहा, ओह, वाह, इस प्रकार के जो शब्द हैं इसे हम विस्मयवाचक वाक्य में पकड़ेंगे। उदाहरण जैसे हम अब देखो वह इसकी परिभाषा दे रहे हैं, जिस वाक्य से किसी प्रकार के हर्ष, आश्चर्य, सुख, दुख, तिरस्कार आदि भाव का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। तो उदाहरण के तौर पर मैंने देखो, वाह कितना सुंदर फूल है, यहाँ पे देखो सुंदर फूल है, कैसा है ना, बहुत खूबसूरत, वाह, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है देखो। तो विस्मयवाचक में क्या कहते हैं वहाँ पर उदाहरण। और दूसरा देखो, छी कितनी गंदगी है। ठीक है, तो इस प्रकार के विस्मय सूचक शब्द जो हैं वह विस्मयवाचक वाक्य में इस्तेमाल होता है, व्यवहार हम करते हैं। 6वां देखो, 7वां जो है वह है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में देखो हम क्या करते हैं? संदेह का भाव प्रकट करते हैं। उसमें क्या है? डाउट रहता है। संदेह का भाव जिसमें हम प्रकट करते हैं उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। तो यहाँ पर देखो हम उसकी परिभाषा जब देते, देखो जिन वाक्यों से किसी प्रकार की संदेह का भाव प्रकट हो, ध्यान रहे उसमें क्या है? संदेहवाचक वाक्य में संदेह का भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखो जहाँ पर डाउट होता है, जैसे शायद वह आ जाए, श्योर नहीं है वो आएगा या नहीं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं शायद। शायद यानी डाउटफुल, शायद वह आ जाए, यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि वह आएगा या नहीं। और एक उदाहरण मैंने देखो दिया है, उसने खा लिया होगा, खाया है या नहीं उसका अभी तक पता नहीं, इसीलिए क्या है? वह संदेहवाचक वाक्य में पड़ता है। और अंतिम उदाहरण जो 8वां है देखो, संकेतवाचक वाक्य।
संकेतवाचक वाक्य में क्या है, उसमें हम संकेत का बोध होता है। उसमें किसका बोध होता है? किसी शर्त या संकेत का बोध होता है संकेतवाचक वाक्य में। तो यहाँ पे देखो हम इसकी व्याख्या करेंगे। जिस वाक्य से किसी शर्त या संकेत का बोध हो उसे क्या है, हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे देखो दिया है, तुम मेहनत करते तो ज़रूर पास हो जाते। तो उदाहरण पर के तौर पर जब भी तुम्हारा कोई डेफिनेशन आता है परिभाषा लिखने के लिए तो उदाहरण देना मत भूलना। हर एक व्याख्या के साथ उदाहरण अवश्य देना। 1 नंबर का प्रश्न इसमें से श्योर आएगा ही। और एक उदाहरण देखो, यदि तुम आ जाते तो परेशानी ना उठानी पड़ती। तो ये हो गए क्या है, अर्थ की दृष्टि से 8 भेदों की व्याख्या मैंने आपको करके दिखाया है। इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और दूसरे भाग में मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद हैं उसे मैं समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा।